नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और आइए देखते हैं कि अक्टूबर का महीना कैसा गुजरेगा। कालचक्र की सभी राशि की वीडियो बन रही है, तो उसमें पहली जो राशि मेष राशि मंगल से प्रभावित राशि होती है, और मंगल ही दिन का अच्छा हो तो मान के चलिए कि बड़े ही पराक्रमी होंगे, बड़े ही शौर्य दिखाने वाले होंगे, और सेना में कह लें या देश के लिए काफ़ी कुछ कर गुजरने वाले लोग होते हैं ऐसे। तो मेष राशि का अक्टूबर कैसा गुजरेगा खास तौर से देखा जाए तो उस पर आधारित वीडियो है। और मंगल जो है फिलहाल इनके लिए अच्छा बना हुआ है कह सकते हैं, कुछ मायनों में खराब भी बना हुआ है, क्योंकि इनके छठे भाव में लग्न का लॉर्ड होके और देखा जाए तो अष्टम का लॉर्ड होके इनके छठे भाव में रहेगा 6 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक। और 22 अक्टूबर के बाद ये तुला राशि में जाएगा और इनके सप्तम भाव में रहेगा। तो एक तरह से कुछ अच्छा कुछ खराब फल लेके आएगा मंगल इनके लिए। बृहस्पति जो है वो फिलहाल वक्री होके 15 सितंबर से लेके और 20 नवंबर तक वक्री होके चला आया है इनके दशम भाव में। ये एक अच्छा योग है। बृहस्पति यहाँ पे नीच भंग भी बना रहा है केंद्र में भी, और शनि सहयोग भी बना रहा है, तो ये एक अच्छा फल देगा निश्चित रूप से, कहीं कोई संशय नहीं है। केतु और शुक्र लगातार अक्टूबर भर आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे। केतु और राहु तो हालांकि लंबे समय तक का गोचर है, राहु आपके सेकंड भाव में और केतु आपके अष्टम भाव में। और शुक्र के यहाँ आ जाने से कुछ चीजें जो हैं आपको बेहतर मिलेंगी, कुछ चीजों में जो है परिणाम आपको थोड़े अपने मन पे अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना होगा तो ही मिलेंगे अच्छे। सूर्य जो है 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेगा, 17 अक्टूबर के बाद ये चला जाएगा आपके तुला राशि में आपके सप्तम भाव में। तो इतने गोचर हैं। और शनि चूंकि अभी देख सकते हैं कि आपके दशम भाव में सहयोग बनाए हुए, तो ये राजयोगों में आता है। तो निश्चित रूप से शनि जो है 29 अप्रैल 2022 से पहले तक निश्चित रूप से आपको बड़े अच्छे परिणाम देगा। निश्चित रूप से आपके संबंध कह लें, आपकी ऊंचाइयों को कह लें, नई दिशाएं देगा कह सकते हैं, वो अच्छी जगह पे लेके जाएगा आपको कह सकते हैं। तो अलग अलग यदि हम सेगमेंट को ले लें कि क्या क्या मिलने वाला है, खासतौर से बिजनेस करने वाले लोग और नौकरी करने वाले लोग, इनके लिए क्या होने वाला है, इस पर यदि हम फोकस करें तो बिजनेस जो है आपका वो 7th हाउस मजबूत होना चाहिए। लग्न तो हर चीज के लिए मजबूत होना चाहिए। लग्न जो है आपका आपके बिजनेस के लिए कह लें, आपकी नौकरी के लिए कह लें, आपके हेल्थ के लिए कह लें, आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए कह लें, सभी के लिए जो है मजबूत होना चाहिए। लेकिन चूंकि बिजनेस और नौकरी की बात हो रही है तो बिजनेस और नौकरी के लिए आपका 7th हाउस और आपका 10th हाउस, साथ ही साथ पंचम भाव, ये मजबूत आपका होना चाहिए। बड़ा ही एक जरूरी होता है कह सकते हैं। तो यदि छठे भाव को हम देखें, छठे आपके लग्न का लॉर्ड जो है वो मंगल और छठे भाव में है 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक। सप्तम का लॉर्ड जो है वो आपके अष्टम में रहेगा पूरे अक्टूबर भर। तो जो भी ज्योतिष के जानकार हैं वो समझ सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होने जा रहा है, बहुत अच्छे फल नहीं देने जा रहा है। हालांकि यहाँ पे मंगल जो है विपरीत राजयोग में भी रहेगा। अष्टम का लॉर्ड होकर छठे में बैठना यानी विपरीत राजयोग देना। तो श्रम करिए, व्यापार जो भी कर रहे हैं वो लोग श्रम करें तो सफलताएं मिल सकती हैं, एक नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। क्योंकि शनि भी जो है बड़ा ही बलशाली है, तो धीमे धीमे सही, मंथर गति से सही, बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है व्यापार करने वालों को, बिजनेस करने वालों को। बुध का भी रहना 7th हाउस में, ये बड़े अच्छे फल देगा। बुध जो है आपके अक्टूबर भर, आधे अक्टूबर भर करीब करीब आपके 7th हाउस में रहेगा, तो व्यापार को नई ऊंचाइयां देने का प्रयास करेगा। लेकिन मंगल जो है वो छठे भाव में रह के विपरीत राजयोग में रह के आपके व्यापार को ऊंचाई पे ले जाएगा, लेकिन बिना मेहनत के नहीं ले जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़ी कम मेहनत करते हैं, कुछ कम जगहों पे जाते हैं, लेकिन उन्हें उस तरह की चीजें मिल जाती हैं जो वो पाना चाहते हैं। आपके साथ यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको कई जगहों पे हो सकता है जाना पड़े, चीजें आपको जरूर मिलेंगी। विपरीत राजयोग का मतलब ही होता है कि मेहनत करा के वो सारे फल दे देना जिसके लिए आप परेशान थे, जिसके लिए आप इच्छा कर रहे थे। तो फल आपको जरूर मिल जाएंगे, लेकिन समस्या यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ेगा जो भी बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं। बुध व्यापार में उन्नति जरूर देगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी के लिए कह लें बहुत ही शानदार योग बना हुआ है। 15 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक बृहस्पति का यहाँ निज भंग बनाना और शनि का यहाँ पे होना, तो नौकरी पेशा के लिए एक अच्छे फल मिलने वाले हैं, एक अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं कह सकते हैं। और यदि आप शनि से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो, जैसे शनि रिलेटेड हो, यानी यदि आप आबकारी से जुड़े हुए हैं, आप यदि किसी लोहे की फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, इन जगहों पे वर्क आप करते हैं कह सकते हैं, तो चमड़े की किसी फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो इन जगहों पे जो है शनि जो है आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, आपको काफी पैसे कमा सकता है, आपके उच्च अधिकारियों से आपके सहयोग को बढ़ा सकता है कह सकते हैं, और नए पद सृजित करा सकता है, नए पद आपको दिला सकता है। तो ये चीजें जो है दिखा रही है कि नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा बेहतर समय अक्टूबर का महीना, और व्यापार करने वालों के लिए भी बेहतर है, लेकिन उन्हें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी उन्हें, तभी चीजें चल पाएंगी, तभी चीजें सफल हो पाएंगी। यदि हम आगे की चीजों में ले लें कि आपको पैसा कितना मिलेगा या पैसे आने के संसाधन कितने आपके बनेंगे,
तो उसके लिए आपका सेकंड हाउस और 11th हाउस ये मजबूत होना बड़ा जरूरी है कि इन दोनों से पैसे आपको कितने मिलेंगे। राहु सेकंड हाउस में है तो अचल संपत्तियों में वृद्धि जरूर कराएगा, स्वगृही कह सकते हैं या उच्चका कह सकते हैं, वृष राशि में माना जाता है। तो फायदे तो जरूर देगा आपको, इसमें कोई संशय नहीं है कि आपकी अचल संपत्तियों में वृद्धि करेगा। और शनि को देख लें यदि हम, जो कि आपके 11वें का लॉर्ड आपके 10th हाउस में, तो आपके कर्म ऐसे रहेंगे, यानी शनि जब कर्मेश में हो जाए तो कर्म ऐसे करा देता है जो कि पैसे कमाने की तरफ आपको अग्रसर कर देता है। तो निश्चित रूप से आपके धन में बढ़ोतरी होना, धन में वृद्धि होना, अचल संपत्तियों में वृद्धि होना, ये यहाँ पे इंगित होता है, यहाँ पे दृष्टिगत होता है। तो प्रयास पूरे करेंगे आप तो मान के चलिए कि धन संपत्ति जो है अक्टूबर महीने में आपकी जरूर बढ़ेगी। आने वाला समय जो है आपके लिए बड़ा ही प्रबल होगा, चीजें बेहतर आपको मिलती जाएंगी, पैसे कमाने के संसाधन बड़े बनते जाएंगे। शनि की आदत है कि आपको संसाधन तो बहुत देगा कमाने के, लेकिन बार बार मैं सचेत करता हूं कि शनि जब आपका प्रबल हो और कमाने के संसाधन दे तो भी अच्छे माध्यम से कमाया करिए, क्योंकि शनि आपको उल्टे सीधे बहुत से संसाधन देता है कमाने के। घूस ले लेना, कहीं से कोई चीज है, किसी का रेट है कुछ तो उसका रेट आगे बढ़ा के उससे ज्यादा पैसे ले लेना, किसी को बिना कार्य किए पैसे उससे ले लेना, ये सारी चीजें शनि आपको देगा। लेकिन स्थिर वही पैसा रहेगा जिस पैसों को आपने अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ से कमाया है। यदि आपने इस तरह से पैसे कमाए हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी नहीं थे, आपको लगता था कि फ्री में पैसे आ रहे हैं मेरे पास, वो पैसे आपके लास्ट में बचेंगे नहीं। तो काम करिए, मेहनत करिए, उससे पैसे कमाइए, वो स्थिर एक संपत्ति बनेगी। तो अचल संपत्ति भी बनानी है आपको, आगे भी बढ़ना है, बैंक बैलेंस भी बनाना है। तो जो आपकी किस्मत में, जो आपके पुरुषार्थ में, जो आपके मेहनत में छुपा हुआ है, उसी से कमाने का प्रयास करें। बेकार के पैसे कमा के आप सिवाय अपने आप को अंत में एक दो राहे पे खड़ा पाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। तो शनि जब आपको फायदे दे रहा है तो अच्छे वे में पैसे कमाइए, अच्छी तरीके से कमाने का प्रयास करिए। तो देखा जाए तो नौकरी वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए और धन कमाने वालों या अचल संपत्ति पाने वालों के लिए एक बेहतर समय है अक्टूबर का महीना। और कमोबेश कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी, कुछ न कुछ अच्छी चीजें होंगी अक्टूबर के महीने में मेष राशि वालों के लिए, अच्छा फल एक मिलने वाला है। यदि पारिवारिक जीवन की बात करें और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन दोनों में तनाव के योग हैं। मंगल आपका जो है आपके 7th हाउस में आएगा 22 अक्टूबर के बाद, उसकी 8वीं दृष्टि यदि आप देखेंगे तो आपके 2nd हाउस पे रहेगी, तो तनाव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और देखा जाए तो कहीं से बृहस्पति जो है आपके पारिवारिक जीवन को तो अच्छा कर रहा है, कह सकते हैं 5वीं दृष्टि जो है आपकी बृहस्पति के आपके 2nd हाउस पे है, तो उसको बेहतर बनाएगा। आपकी आबादी, आपकी धन संपत्ति, आपका जो संपूर्ण पारिवारिक जीवन है वो बड़ा अच्छा गुजरेगा। लेकिन आपका जो देख सकते हैं कि शनि जो है वो उसकी 10वीं दृष्टि भी आपके 7th हाउस पे मंगल का यहाँ पे होना, मतलब ये दिखाता है कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन में, आपके अपने पार्टनरशिप के जीवन में कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यदि आप किसी लव अफेयर में है तो भी समस्याओं के होने की संभावना है, क्योंकि लव अफेयर में आप यदि पंचम के लॉर्ड को देखें तो सूर्य है जो कि 6ठे भाव में है, और साथ ही साथ यदि देखें तो मंगल और शनि सभी की सम्मिलित दृष्टियां जो आपके 7th हाउस पे हैं, मंगल खुद 7th हाउस में है। तो लव अफेयर में कह लें, अपने दाम्पत्य जीवन में कह लें, परेशानियों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा आपको। तो बचने का तरीका क्या है? हनुमान जी की आराधना करें और शनिवार मंगलवार जरूर उनकी पूजा किया करें। रोज जाएं बहुत ही बेहतर है, लेकिन शनिवार मंगलवार जरूर जाया करें, हनुमान जी का दिन माना जाता है। और शनि मंगल जब प्रभावित करें आपको तो कलयुग में एक जीवित देव माने जाते हैं हनुमान जी, तो रक्षा भी आपकी करेंगे, आपके जो पाप प्रभाव है उनको दूर करके सत्कर्मों की ओर आपको अग्रसर करेंगे। और निश्चित रूप से आपके पाप कर्मों में जब कमी आएगी तो आपके सत्कर्म भी बढ़ेंगे और मन में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, चीजें भी बेहतर होंगी। तो ये सारी चीजें थी अक्टूबर के महीने के लिए। और स्टूडेंट्स लाइफ को देख लें तो स्टूडेंट्स लाइफ के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पंचम भाव जो है आपका बहुत प्रभावित है, पंचम का लॉर्ड 6ठे में होना, यानी रुक रुक के फायदे मिलना, बहुत अच्छा फायदा न मिलना, और जितनी मेहनत करना उतनी सफलता मिलना। हालांकि मंगल आपका विपरीत राजयोग में है, तो यदि आप सेना, पुलिस या प्रशासन से जुड़ी किसी नौकरी को दे रहे थे, किसी में थे आप, तो संभावनाएं हैं आपकी बनने की यहाँ पे। लेकिन फिर भी सूर्य जो है 17 अक्टूबर तक तो आपके कन्या राशि में है और उसके बाद फिर तुला में नीच का रहेगा, तो बहुत बेहतर संभावना नहीं रहेंगी, क्योंकि तुला का लॉर्ड जो है शुक्र है वो अष्टम में है आपके, और कहीं से निजभंग भी नहीं बनता है, तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो पढ़िए, मेहनत करिए, पूरा अपने फोर्स को लगाइए, पूरा अपना प्रयास करिए, तो ही चीजें मिलेंगी। अक्टूबर का महीना बहुत ज्यादा आपको सफलता देने वाला नहीं लग रहा है, तो मेहनत जितनी करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। इस पे ये आप एक मान के चलें कि स्टूडेंट्स के लिए जो एक मध्यम समय है, पूरी मेहनत करिए। कोई रिजल्ट आने वाला, कोई एग्जाम होने वाला है तो कोई चीज छोड़िए मत, सारी चीजों पे फोकस करिए, सारी चीजों को पढ़िए, हर तरह से एकदम परफेक्ट होकर चीजों को देने जाइए, तो ही सफलता मिलने के आसार है। क्योंकि आपका दशम भाव मजबूत है तो नौकरी मिलने की संभावनाएं तो प्रबल हैं, लेकिन मेहनत जो है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, मेहनत पूरी होनी चाहिए। कोई भी चीज भाग्य के भरोसे छोड़ के बिल्कुल ना जाए यहाँ पे आप।
हेल्थ को ले लें यदि आपके कि हेल्थ कैसा रहेगा, हेल्थ को ले लें, विदेश यात्राओं को ले लें, तो हेल्थ आपका प्रभावित है। राहु की आप देखेंगे 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव पे है। मंगल और सूर्य लगातार आपके छठे भाव में बने रहेंगे 22 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर तक। तो चीजें दिखा रहा है कि थोड़ी आपके लिए क्रिटिकल होने वाली हैं। सिवाय इसके कि बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो छठे भाव पे है, तो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होने की संभावनाएं हैं। लेकिन बृहस्पति यहाँ उसकी दृष्टि होने से निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छे फल भी देगा। तो एक मध्यम रूप से बीमार पड़ने की संभावना है। जिनके साथ ये प्रॉब्लम पहले से जुड़ी हुई थी उनको निश्चित रूप से थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। दवाएं लेते थे तो उसमें कोई कोताही न करें, खाते रहें समय समय पे, वर्कआउट करते रहें, तो चीजें फिर बेहतर रहेंगी। बहुत ज्यादा बीमार पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि बृहस्पति जो है जहां दृष्टि डालता है वहां पे ज्यादा अच्छे इफेक्ट डालता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे आपको शत्रुओं का विनाश करना, आपको ऋण मिलने में सुविधाएं देना, आपके रोग को खत्म करना, ये सारी चीजें यहाँ पे करेगा बृहस्पति। तो बीमारी की संभावना तो है, लेकिन फिर भी यदि आप थोड़ा सजग रहते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होने की या बहुत ज्यादा दिक्कत की संभावना नहीं है। विदेश यात्राओं को ले लें तो आपका लग्न कह लें, आपका चतुर्थ, अष्टम और 12वां भाव ये कहीं ना कहीं से यदि रिलेटेड हो तो निश्चित रूप से यात्राएं होती हैं और अच्छी यात्राएं होती हैं। तो जब भी बृहस्पति चूंकि आपके 12वें का लॉर्ड है और आपके चतुर्थ भाव को भी देख रहा है सप्तम दृष्टि से, साथ ही साथ मंगल को कह लें और चंद्रमा को कह लें जो कि प्रथम भाव और आपके चतुर्थ भाव के हैं, ये जब भी बृहस्पति के साथ संयोग बनाएंगे, हालांकि उसकी अलग अलग डेट है, लेकिन जब भी उस महीने में बृहस्पति का संयोग बनाएंगे तो आपको विदेश यात्राओं के अवसर मिलेंगे। हालांकि यात्राएं आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेंगी, कहा जा सकता है कि थोड़ी आपके यात्राओं में कष्ट की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बहुत यदि जरूरी ना हो तो यात्राएं टालें, और बहुत जरूरत यदि हो तो थोड़ा सजग रहते हुए, सावधान रहते हुए यात्रा करें, तो बेहतर कंडीशन रहेगी, बेहतर चीजें रहेंगी। तो इतनी चीजें थी मेष राशि के लिए। पूजा मैंने पहले ही बताया कि हनुमान जी की आप जरूर आराधना करें, क्योंकि कलयुग में जीवित देव हैं, तो निश्चित रूप से जो भी पाप प्रभाव है उनमें कमी आएगी और निश्चित रूप से एक अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और बुध का प्रबल होना, बुध जब भी कन्या राशि में रहेगा, फिलहाल अभी कन्या राशि में है, 2 अक्टूबर के बाद से ये चेंज करेगा, तो जब भी ये आपको राजयोग दिलाएगा यानी निजभंग राजयोग बनाएगा तो बड़े बेहतर परिणाम देगा। तो चाहे आप किसी भी फील्ड में, पैसे कमाने के संसाधन जरूर आपके बने रहेंगे अक्टूबर के महीने में। तो पैसों को कमाइए, अच्छे वे में कमाइए, मैंने पहले भी सजग किया था, अच्छे वे में कमाइए, पूजा पाठ सत्कर्मों में मन लगाइए ताकि आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहे, चीज़ें जो हैं वो अच्छी गुजरती रहें आपके लिए और आप स्वस्थ रह सकें। तो शुभकामनाएं हैं आपको। और मेष राशि निश्चित रूप से गोचर के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी एक राशि बनी हुई है, तो आप सफलता के मार्ग पे बढ़ें और उन्नति के मार्ग को पाएं। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ के चीज़ों को सफल हों जीवन में अपने आप। धन्यवाद।